एक पल के लिए इमेजिन करो कि अचानक सब कुछ गायब हो जाए। ना कोई अर्थ, ना कोई सन, ना कोई गैलेक्सी, ना स्पेस और ना ही टाइम, और कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो। क्योंकि जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं, ऑब्जर्व और उन चीजों को फील करते हैं, क्या वो सब करोड़ों साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे? तो फिर कुछ सवाल उठते हैं कि हम सब यहाँ आए कहाँ से? क्या यूनिवर्स हमेशा से था या फिर इसका भी जन्म हुआ है? अगर सच में हुआ है तो उससे पहले क्या था? साइंस की कहानियों के हिसाब से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक अनइमेजिनेबल स्टेट में था। ना कोई गैलेक्सी, ना कोई स्टार, ना प्लेनेट, ना एटम। जो कुछ भी आज एग्जिस्ट करता है, सब कुछ एक एक्सट्रीमली हॉट और इनक्रेडिबली डेंस स्टेट में था। लेकिन यहाँ से कहानी और भी मिस्टीरियस हो जाती है, क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है कि हम सब की शुरुआत बिग बैंग से हुई है। और क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि बिग बैंग एक एक्सप्लोजन था, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि बिग बैंग कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था। अगर ब्लास्ट होता तो किसी खाली स्पेस में होता, लेकिन बिग बैंग के टाइम पर तो स्पेस खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो फिर एक्सप्लोजन हुआ कहाँ था? रियलिटी ये है कि बिग बैंग के टाइम मैटर स्पेस के अंदर नहीं फैला था, बल्कि स्पेस खुद एक्सपेंड होना शुरू हो गया था। मतलब दो चीजों के बीच अपने आप दूरियां स्टार्ट हो चुकी थी। गैलेक्सीज किसी खाली जगह पर नहीं ट्रैवल कर रही हैं, बल्कि उनके बीच की स्पेस खुद स्ट्रेच हो रही है। और इसी वजह से आज भी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। हर सेकंड, हर मिनट, हर साल यूनिवर्स और बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ये एक्सपेंशन शुरू कहाँ से हुआ, किसने किया और क्यों? साइंस के पास कुछ पावरफुल थ्योरीज हैं, लेकिन फाइनल आंसर आज भी किसी के पास नहीं है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था तो टाइम का क्या हुआ? क्या बिग बैंग से पहले कल था, या बिफोर जैसी कोई चीज ही नहीं थी? आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस एक ही फैब्रिक के दो पार्ट्स हैं। और अगर स्पेस की शुरुआत बिग बैंग से हुई है तो टाइम की भी शुरुआत वहीं से हुई है। इसका मतलब जब हम पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो शायद ये क्वेश्चन ही गलत हो, जिसका जवाब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन क्वांटम फिजिक्स एक और कहानी सुनाती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं हो सकता है यूनिवर्स एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से पैदा हुआ हो। कुछ कहते हैं हमारा यूनिवर्स एक मल्टीवर्स का बबल है। और कुछ थ्योरीज तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि बिग बैंग एक्चुअली बिगिनिंग थी ही नहीं, बल्कि किसी पुराने यूनिवर्स के एंड के बाद एक और नई बिगिनिंग हो। मतलब जो हम बिगिनिंग समझ रहे हैं वो सिर्फ एक और नए चैप्टर की शुरुआत है। तो आखिर सच क्या है? क्या बिग बैंग ही सब कुछ की शुरुआत है, या फिर उससे पहले भी कुछ था, या फिर हम सब सिर्फ यूनिवर्स की स्टोरी का एक छोटा सा पेज पढ़ रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम साइंटिफिक एविडेंस, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरीज को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि यूनिवर्स की असली शुरुआत के बारे में साइंस आज तक क्या जानती है, और क्या ये यूनिवर्स अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बिग बैंग क्या था, इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या हुआ। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ कि साइंस के पास बिग बैंग का कंप्लीट आंसर नहीं है। मतलब हम बिग बैंग के बाद के बहुत शुरुआती मोमेंट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन बिग बैंग की एग्जैक्ट शुरुआत और उससे पहले क्या हुआ था, इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने की है उसके हिसाब से एक फैसिनेटिंग कहानी सामने आती है। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली हॉट और इनक्रेडिबली डेंस स्टेट में था। इसका मतलब ये नहीं है कि एक छोटा सा बलून स्पेस के अंदर रखा हुआ था। उस वक्त स्पेस खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब स्पेस खुद भी इसी स्टेट का हिस्सा था। फिर अचानक यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हुआ। इस इवेंट को ही हम बिग बैंग कहते हैं। ध्यान रखें, ये किसी बॉम्ब की तरह नहीं फटा था। मैटर किसी खाली जगह में फैला नहीं था, बल्कि स्पेस खुद हर डायरेक्शन में एक्सपेंड होना शुरू हुआ। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी कम होता गया। शुरुआत में टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि एटम्स तो दूर की बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी स्टेबल नहीं थे। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। अगले कुछ मिनट्स में इन्होंने मिलकर सबसे पहला हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई बनाए। इस प्रोसेस को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। यूनिवर्स इतना गर्म था कि इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियाई के साथ जुड़ ही नहीं पा रहे थे। हर जगह
बस एनर्जी ही एनर्जी थी। लगभग 3,80,000 साल बाद जब यूनिवर्स का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, तब इलेक्ट्रॉन फ्रीली न्यूक्लियस के साथ जुड़ गए और पहला स्टेबल एटम बने। इस मूवमेंट के बाद लाइट पहली बार फ्रीली ट्रैवल कर सकी। आज भी वही प्राचीन लाइट पूरा यूनिवर्स में फैली हुई है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB के नाम से जानते हैं। ये बिग बैंग का सबसे मजबूत साइंटिफिक एविडेंस माना जाता है। फिर इसके बाद ग्रेविटी ने अपना काम शुरू किया। हाइड्रोजन और हीलियम की विशाल गैस क्लाउड धीरे धीरे एक साथ आने लगे। करोड़ों और अरबों सालों में इन्हीं क्लाउड्स ने सबसे पहले स्टार्स फिर गैलेक्सीज को जन्म दिया, और उन्हीं गैलेक्सीज में से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जहां हमारे सोलर सिस्टम ने लगभग 4.6 बिलियन साल पहले जन्म लिया था। और आज इसी यूनिवर्स के एक छोटे से प्लेनेट अर्थ पर बैठकर हम इसी बिग बैंग की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है कि बिग बैंग ने वाकई हर चीज की शुरुआत की थी, क्योंकि बिग बैंग मॉडल हमें बहुत एक्यूरेटली बताता है कि यूनिवर्स बिग बैंग के बाद कैसे इवॉल्व हुआ। इसके सपोर्ट में हमारे पास गैलेक्सीज का एक्सप्लोजन, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और लाइट एलिमेंट्स के अबेंडन जैसे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन जब हम बिग बैंग के बिल्कुल शुरुआत इंस्टेंट या उससे पहले की बात करते हैं, तो हमारी करंट फिजिक्स जवाब देने से मना कर देती है। आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी बहुत बड़े स्केल पर काम करती है, क्वांटम मैकेनिक्स बहुत छोटे स्केल पर, लेकिन बिग बैंग के शुरुआती पल में ये दोनों एक साथ जरूरी थे। और अभी तक साइंस के पास ऐसी क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी नहीं है जो दोनों को एक्सप्लेन कर सके। इसी वजह से दुनिया भर के साइंटिस्ट आज भी इसी मिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज कहती है कि हमारा यूनिवर्स एक क्वांटम फ्लक्चुएशन से पैदा हुआ। कुछ कहती है कि बिग बैंग से पहले एक और यूनिवर्स था जो कोलैप्स हुआ और फिर एक और नया एक्सप्लोजन हुआ। कुछ मॉडल मल्टीवर्स का आइडिया प्रपोज करते हैं, जहां हमारा यूनिवर्स अनेक यूनिवर्स में से एक हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखनी जरूरी है, ये सब हाइपोथेसिस हैं, प्रूवन फैक्ट्स नहीं। साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि साइंस आंसर को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करती। हर क्लेम को ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस से टेस्ट किया जाता है। और जब नए एविडेंस मिलते हैं, साइंस अपने आप को बदलने से कभी नहीं डरती। शायद इसीलिए हम आज चांद पर पहुंच चुके हैं, ब्लैक होल की इमेज कैप्चर कर चुके हैं और बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ डेकेड्स में हमें ऐसे ऑब्जर्वेशन मिले जो बिग बैंग के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को कम्प्लीटली बदल दें। या ये भी हो सकता है हम रियलाइज करें कि बिग बैंग कहानी की बिगनिंग नहीं थी, बल्कि एक और बड़ी कॉस्मिक स्टोरी का एक छोटा चैप्टर था। और अगर ऐसा हुआ तो शायद हमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में दोबारा सोचना पड़े, क्योंकि जब हम यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, हम सिर्फ स्टार और गैलेक्सीज को नहीं देख रहे होते, बल्कि हम अपनी ओरिजिन की कहानी पढ़ रहे होते हैं। हर एटम जो आज हमारे शरीर में है, उसकी हिस्ट्री बिलियंस ऑफ ईयर पुरानी है। और यही बात यूनिवर्स को सिर्फ एक साइंटिफिक टॉपिक नहीं, बल्कि इमोशनल जर्नी बना देता है। एक ऐसी जर्नी जिसमें हर जवाब एक नया सवाल पैदा करता है। और शायद इसी वजह से यूनिवर्स कभी बोरिंग नहीं होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक यूनिवर्स को क्वेश्चन करते रहिए और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।